नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं गगन सिंह लखनौतिया, आपका बीमा सलाह। आज एक कहानी सुनाऊंगा आपको मैं। एक मिस्टर श्रेष्ठ थे, बिजनेसमैन थे। अच्छा खासा बिजनेस था उनका। लगभग 10 करोड़ नेटवर्थ थी उनकी। और हर महीने वो लगभग 2 लाख रुपया ऑन एन एवरेज कमाया करते थे। उन पे 2 किस्म की फैमिलीज डिपेंड थी। एक तो खुद की फैमिली थी, दूसरी एम्प्लॉयज की फैमिली थी। एम्प्लॉयज की फैमिली सर्वाइवल के लिए काम करती थी और वो लाइफ स्टाइल के लिए काम करती थी। और बिजनेस मॉडल उनका ऐसा था कि वो खुद ही सारे काम किया करते थे। एक एम्प्लॉय उन्होंने रखा हुआ था जो कि काफ़ी विश्वास पात्र था। वो कभी-कभी मैनेजर के तौर पे काम किया करता था। कभी-कभी अगर मिस्टर सुरेश को कहीं आना-जाना होता तो उसे सँभाल लिया करता था। लेकिन वो इतना कैपेबल नहीं था कि वो पूरे बिज़नेस को सही ढंग से देख पाए। ये उनका बिज़नेस मॉडल था। लोग उनके पास 5-6 लोग काम किया करते थे। लेकिन इतना कैपेबल बंदा जो कि डिसीज़न ले सके हर किस्म के, वो नहीं था। तो उनकी फैमिली की बात कर रहे हैं। एम्प्लॉयी की फैमिली तो जो थी वो थी। लेकिन मिस्टर सुरेश की फैमिली में था, उनकी पत्नी थी नित्या, जो कि 39 ईयर्स ओल्ड थी। पीजी कर रखे थे उन्होंने, पोस्ट ग्रेजुएट थी। लेकिन एक इश्यू था, वो कभी भी अपने हस्बैंड के बिज़नेस में गई नहीं थी। जब गई नहीं थी, उनको बिज़नेस का कोई नॉलेज नहीं था और हस्बैंड की इनकम से जो लाइफ़स्टाइल उन्होंने गेन कर रखा था, बस उसे एन्जॉय कर रही थी, कोई टेंशन नहीं थी। ज़िंदगी मज़े से कट रही थी। उन्होंने कभी अपने हस्बैंड को पूछा नहीं था कि आप इतने पैसे कमाते हो, तो आपने कोई इंश्योरेंस भी लिया या नहीं लिया? वैसे इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी होता है। मैं किसी को फ़ोर्स नहीं करता, लेकिन समझना ज़रूरी है कि इंश्योरेंस लेना क्यों ज़रूरी है। तो उन्होंने कभी अपने हस्बैंड को पूछा नहीं था कि इंश्योरेंस लिया, नहीं लिया, कितना लिया, क्या किया है? उनके 2 बच्चे थे, शशि और रोहित। शशि बेटी थी 15 साल की, रोहित 12 साल का। बच्चे थे तो नेचर सी बात है कि वो पढ़ रहे होंगे। तो हुआ क्या, एक दिन एक्सीडेंट हो गया और मिस्टर सुरेश बेड पे आ गए। ये मिस्टर सुरेश बेड पे आ गए, उनकी कमर में चोट लगी, थोड़ी बहुत हाथों में चोट लगी, कमर में चोट लगी और बेड पे आ गए। और डॉक्टर ने कहा कि उनकी कमर में चोट लगी और 6 महीने वो बेड से उठ नहीं पाएंगे। अब ये सारा सीन बिगड़ गया। सोचो, एक बिजनेसमैन आदमी जो डेली बिजनेस में जाता है, उसके बिजनेस को संभालने वाला दूसरा कोई नहीं है, वो बेड पे पड़ जाता है, क्या होगा? ऊपर से पढ़ी लिखी वाइफ है नित्या, जो कभी बिजनेस में गई नहीं है। बिजनेस में गई नहीं तो नॉलेज कहाँ से होगा उनको? कोई नॉलेज नहीं है उनको बिजनेस का। भविष्य हो गया ना। उन्होंने एक 5 लाख का इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। तो 5 लाख तक तो वहां पे चला गया, लेकिन जस्ट 2 दिन में खत्म हो गया। 5 लाख जस्ट 2 दिन में खत्म हो गया। अभी वाइफ को घर से बिजनेस से पैसे निकालने पड़ गए। दूसरा इशू ये था कि वाइफ बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकती थी, नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बस बिजनेस हैंडलिंग का नॉलेज नहीं था कोई भी। वाइफ ये नहीं कर पा रही थी। हॉस्पिटल में तो वाइफ जाए ना जाए, क्योंकि उनको उठा चाहिए, एक मेल पर्सन चाहिए था वाइफ के साथ साथ। जब वाइफ हॉस्पिटल में भी है, तब भी एक मेल पर्सन चाहिए था, ताकि वो जब अगर उनको बाथरूम वगैरह जाना है तो उनको साथ में ले जा सके। और उनकी इनकम तो कम हो गई, दूसरा एक्सपेंसेस मल्टीप्लाई हो गए। वो जो हॉस्पिटल के चार्जेस थे वो भी बढ़ गए। कमर में लगी है तो आईसीयू में परमानेंट हो। एक अटेंडेंट है, नर्स है, डॉक्टर है, उनके सारे चार्जेस है, मेडिसिन के चार्जेस हैं, उसका घर के रेगुलर चार्जेस हैं। घर के रेगुलर चार्जेस होने के साथ साथ उनका लाइफस्टाइल चार्जेस भी हैं, एक्सपेंसेस भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी इनकम कम होना शुरू हो गई। इनकम कम हो गई क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं था बिजनेस में जो डिसीजन ले पाए। आप किसी मैनेजर को रख सकते हैं, फुल फ्लेज उसको अथॉरिटी दे सकते हैं, तब वो डिसीजन ले पाएगा। लेकिन एक बंदा जो मैनेजमेंट के काम कर रहा है आपके बेhalf पे, लेकिन वो बंदा जब जब तक आप फुल अथॉरिटी नहीं देंगे तो नहीं कर पाएगा। जब ऐसा हो गया फिर क्या होगा? सोचो ना। ये सारी चीजें हो गई मिस्टर सुरेश के साथ। ये सारी चारों चीजें हो गई मिस्टर सुरेश के साथ। अभी क्या होगा? व्हाट नाउ? सबसे बड़ी बात है, सबसे पहला फर्क ये हुआ कि मिस्टर सुरेश की फैमिली में इनकम का लॉस हो गया और एम्प्लॉयज की फैमिली में भी इनकम का लॉस हो गया। दोनों फैमिलीज में इनकम गई। इनकम गई, उसके आउटकम क्या होंगे? सोचने की बात है ना। जब इनकम जाती है, उसके आउटकम क्या होंगे? पहला हो गया, इनकम का लॉस हो गया। मैंने पिछली स्लाइड में ये बात करी थी आपसे। इनकम लॉस यहाँ हो गया, एम्प्लॉयज की इनकम। अल्टीमेट इफेक्ट इनकम का लॉस होने से क्या हुआ? सबसे पहला ये हुआ कि जो मिस्टर सुरेश का लाइफ स्टाइल था, उसकी फैमिली का लाइफ स्टाइल था, वो अभी खत्म हो गया। नो मोर। क्यों? उनके पास गाड़ी तो है, BMW है उनके पास, लेकिन ड्राइवर नहीं है। वाइफ को गाड़ी चलानी आती नहीं है, और बच्चे गाड़ी गाड़ी चला नहीं सकते। मिस्टर सुरेश बेड पे है। ड्राइवर ने रखा था पहले, अभी क्योंकि पैसे नहीं है, बिजनेस बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं, बिजनेस की कैपिटल वैल्यू कम हो रही है, बिजनेस कैपिटल वैल्यू कम हो रही है, तो वहां से इनकम कम हो रही है। ठीक है, बिजनेस वैल्यू कम हो रही है तो बिजनेस फेल हो रहा है, क्योंकि वाइफ तो बिजनेस हैंडल करने के काबिल है नहीं। वो जो पर्सन रखा था उन्होंने, उसने थोड़े दिन तो काम चलाया होगा, महीना 2 महीने काम चला चला सकता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा? क्योंकि नया सामान मंगाना है, नया कुछ सब कुछ करना है, तो कैपेबल नहीं था इतना।
बिजनेस नहीं था तो एम्प्लॉय की सैलरी देनी मुश्किल होगी, सैलरी देनी कम हो गई, बंद हो गई, तो एम्प्लॉय भी छोड़ के जाने लगे। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय की तरफ सर्वाइवल का मैटर होता है, उनका लाइफ स्टाइल था एम्प्लॉय का सर्वाइवल का था, है ना? और एम्प्लॉय नहीं है, बिजनेस जीरो हो गया। तो ये थी आज की बात, बाकी मैं करूँगा बात अगले वीडियो में। इंटरेस्टिंग लगा, वीडियो कंटिन्यू रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।